नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भाईचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम में या फिर रिलेशनशिप में दो व्यक्ति है, पुरुष की यदि मीन राशि है और यदि स्त्री की कुंभ राशि है तो उनका जो प्रेम है, उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर अमल करना आवश्यक है, ऐसी कौन सी बात है जो कि टालनी आवश्यक है। उसी प्रकार दोनों की जो अपेक्षाएं होती है, एक्सपेक्टेशन होते हैं रिलेशनशिप में, वो किस प्रकार की होती है। दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के स्त्री और पुरुष यदि परस्पर प्रेम या फिर रिलेशनशिप में होंगे तो उनकी जो प्रेम या फिर रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकती है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मीन राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है उनके रिलेशनशिप के मामले में। सबसे पहले मीन राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में व्यय भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो गुरु है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और ये जो राशि है वह द्विस्वभाव की राशि है। तो जो मीन राशि के जो पुरुष है उनमें सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि समझ में आती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनकी जो पर्सनालिटी होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। बचपन से ही इनका जो रखरखाव होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। हालांकि फैशन के प्रति इनका जो रुझान होता है, इनकी जो अट्रैक्शन होता है वो ज्यादा देखा नहीं जाता। काफी सोबर फैशन ये पसंद करते हैं, लेकिन इनका सौंदर्य काफी अच्छा होता है। इस वजह से किसी भी प्रकार के अगर फैशन कर ले तो वो उन्हें जच जाती है। ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। नेचर इनका जो होता है वो काफी डेलिकेट होता है, काफी सॉफ्ट होता है, काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। उसी प्रकार अपने से ज्यादा दूसरों का विचार ज्यादा करने वाले होते हैं। मतलब शब्द से या फिर वाणी से भी कोई हर्ट ना हो, दुखी ना हो, इसका पूरा ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी इनमें देखी जा सकती है। जो बात इनके मन में होती है वही इनके जुबान पर भी देखी जा सकती है। इस वजह से विश्वास पात्र होते हैं, ट्रस्टवर्दी होते हैं, इन पर आप विश्वास कर सकते हो। जीवन के प्रति इनकी जो दृष्टि होती है वो काफी सकारात्मक होती है, काफी ज्यादा पॉजिटिव देखे जा सकते हैं। मतलब चाहे ये खुद कितने भी दुख में क्यों ना हो, लेकिन कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छी बातें होगी, तो जो सकारात्मक जो भाव है वो इनमें बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार इनकी जो ग्रास्पिंग होती है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। थोड़े से डे ड्रीमर होते हैं, सपनों में जीने वाले होते हैं। उसी प्रकार मैंने जैसे कहा कि इमोशनल ज्यादा होने के कारण दिन में इनके काफी ज्यादा मूड स्विंग देखे जा सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार करते हैं या फिर छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दी से खुश भी हो जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। उस प्रकार उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक जो बात है जिस पर अमल करना ज्यादा आवश्यक है, इनको लोनलीनेस की जो प्रॉब्लम है, अकेलापन, ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि ये हमेशा दूसरों की खुशी के लिए बातें करते हैं या फिर उसके लिए कुछ अपने ओर से भी प्रयत्न करते हैं। चाहते हैं सामने वाला जो व्यक्ति है जो कि इनके काफी करीब है, उनसे इनकी यही एक्सपेक्टेशन होती है कि सामने वाला व्यक्ति है वो भी उनको नर्चर करे या फिर समझ ले। अगर वो व्यक्ति उनसे इस प्रकार की बातें या फिर उस प्रकार से का व्यवहार नहीं करता तो फिर ये काफी ज्यादा दुखी हो जाते हैं और खुद को काफी अकेला महसूस करते हैं। अब ये जो लोनलीनेस वाली भावना है या फिर अकेलेपन की जो भावना है, इससे बाहर निकलना काफी महत्वपूर्ण है। नहीं तो इनके मानसिकता पर इसका बुरा असर होता है और साइकोसोमेटिक कॉम्प्लिकेशंस देखना शुरू हो जाते हैं। फिर इनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी कम होता है। अब यहाँ पर दूसरी एक बात है कि इनमें जो निर्णय क्षमता है वो भी थोड़ी सी कम देखी जा सकती है। किसी भी विषय पर निर्णय लेना है, कमिटमेंट करनी है, तो जल्दी से कमिटमेंट या फिर निर्णय नहीं ले पाते और इसी वजह से थोड़े से जीवन में पीछे भी पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो बात है वो इनमें खासी अच्छी देखी जा सकती है। हालांकि इस राशि में जो हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन या फिर डिसिप्लिन, ये जो बात है वो थोड़ी कम होती है, लेकिन इसकी वजह से इसका जो बुरा असर है उनके जो भी करियर उस पर बिल्कुल भी नहीं होता। क्योंकि एक खास बात इस राशि के व्यक्ति में देखी जाती है वो होता है लक फैक्टर। इनमें लव फैक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब बाकी राशियों की अगर तुलना करें तो इस राशि में जो लक फैक्टर है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। इस वजह से इस राशि के जो पुरुष है जीवन में काफी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि कम्युनिकेशन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत कम बोलने वाले होते हैं, सोचने वाले ज्यादा देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कुंभ राशि की जो स्त्री है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। कुंभ राशि की जो स्त्री है उनके बारे में अगर कहा जाए तो फर्स्ट लुक में अगर देखा जाए तो वे उनका एक जो बात है उनमें काफी खासी देखे जा सकते हैं, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। मतलब
इस राशि की जो स्त्री होते हैं, इनका जो रहन सहन होता है वो काफी नॉर्मल होता है। मतलब इनके रहन सहन से आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रांग है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, काफी इनकी इनकी जो सोच होती है हालांकि वो मॉडर्न होती है, लेकिन इनका जो रहन सहन होता है वो काफी सिंपल देखा जा सकता है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, इस यह जो राशि की जो स्त्री होती है काफी बुद्धिमान होती है। मतलब बौद्धिक स्तर पर अगर देखा जाए तो मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, ये जो राशियां है वो बौद्धिक राशियां मानी जाती है। अब यहाँ पर जो कुंभ राशि है वो सबसे अधिक बुद्धिमान होती है। बुद्धिमान का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि शिक्षा के मामले में बहुत उच्च शिक्षा ली जाए तो वो बुद्धिमान होते हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो बुद्धिमान माने कि जो आपके पास जो भी परिस्थितियां है उससे आप किस तरह से बाहर निकलते हो, उस पर आप किस प्रकार से बात करके आगे जाते हो, तो ये जो बात है उससे आपके जो बौद्धिक है वो पता चलता है। अब ये जो बात है वो कुंभ राशि की जो स्त्री है इनमें काफी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। बौद्धिक स्तर काफी अच्छा होता है, काफी इनडेप्थ सोच होती है। जब भी आप इनसे कम्युनिकेट करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनकी जो विचार है वह समाज के काफी आगे के होते हैं। तो उस वक्त आपको बिल्कुल थोड़े से अटपटे लग सकते हैं, लेकिन आगे जाके वो जो बात कर रहे हैं वो कितनी सही थी इसका आपको अंदाजा हो सकता है। नॉर्मली ये जो राशि है फिलोसोफर की मानी जाती है और थोड़ा सा साइंटिफिकली विचार करने वाले देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये राशि जो है वो बुद्धिमान होने के कारण लॉजिकल होती है, लॉजिक पर ज्यादा भरोसा करने वाले होते हैं। मतलब जो भी रिचुअल्स होते हैं उस पर नॉर्मली इस राशि की जो स्त्री है विश्वास नहीं करते जब तक इनको उसके बारे में खुद से अनुभव नहीं होता। तो अनुभव के आधार पर ही चलने वाली यह राशि है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ी सी इंटेलेक्ट उनकी काफी अच्छी, तो लॉजिकल थिंकिंग इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग होने का दूसरा एक थोड़ा सा निगेटिव एस्पेक्ट भी इनमें देखा जा सकता है कि इस राशि की जो स्त्री है वो खुद से कोई बिजनेस नहीं कर पाती। मतलब बिजनेस में होता क्या है कि भविष्य में क्या लिखा गया है वो आपको पता नहीं है, आपको काम करते जाना है। लेकिन लॉजिकल व्यक्ति होते हैं उनके लिए ये जो बात है वो हजम नहीं होती। मतलब लॉजिक के आधार पर अगर कोई बात उनको अनुभव नहीं होती तो उस क्षेत्र में वो ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। इसी वजह से कुंभ राशि की जो स्त्री है वो बिजनेस में थोड़े से पीछे रह सकती है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की नौकरी है, उनको अगर पता है कि उनको क्या काम करना है, किस प्रकार से करना है, वो अगर पता है तो वो काफी ईमानदारी जो काम है वो करेगी, काफी डिसिप्लिन से करेगी, कई सालों तक वो जो काम है काफी परफेक्टली करेगी। अब यहाँ जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया डिसिप्लिन, यह भी इस राशि का काफी खास जो गुण है वो माना जाता है। इस राशि की जो स्त्री होती है काफी ज्यादा डिसिप्लिन होती है, घर से लेकर घर के बाहर तक। मतलब यह कहीं ऑफिस पर भी जाए या फिर किसी भी प्रकार की नौकरी भी करे तो वहां पर भी इनका जो डिसिप्लिन है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। दिन में कौन से काम किस वक्त करना है, कैसे करने हैं, तो इसका सभी जो ब्यौरा है इनके पास तैयार रहता है और उसी प्रकार से वो काम करेंगे। और वहां से यहाँ वहां हिलना डुलना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये जो डिसिप्लिन वाली बात है वो काफी खास इनमें देखी जा सकती है। कई दफा इस डिसिप्लिन के कारण ही लोग जो है इनसे थोड़े दूरी रखना पसंद करते हैं। और नॉर्मली देखा जाए तो स्त्री होने के बावजूद भी कुंभ राशि की जो स्त्री है वो थोड़ी सी मितभाषी होती है। मतलब ज्यादा कम्युनिकेट कर नहीं करती, ज्यादा नहीं बोलते। इसी वजह से इनके बारे में थोड़े से मिसकंसेप्शन रहते हैं, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शेड्यूल लाइफ जीने वाले होते हैं और इनका जो लाइफ होता है वो औरों के लिए एज एन एग्जाम्पल होता है कि आपको जीवन में किस तरह से जीना है। मतलब चाहे जीवन में कितनी भी आपदा क्यों ना हो, इस राशि की जो स्त्री है वो अपने उसूलों पर चलने वाली होती है। अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये बातें भी इनमें देखी जा सकते हैं। मॉडर्न थिंकिंग होते हैं, मॉडर्न थिंकर होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो जैसा आप चर्चा कर रहे थे कि मीन राशि के पुरुष और जो कुंभ राशि की जो स्त्री है वे यदि परस्पर रिलेशनशिप में होंगे तो इनके जो नेचर आपने देखे होंगे वो बहुत ही भिन्न है। मतलब मीन राशि के जो पुरुष है वो देखेंगे, करेंगे, सोचेंगे और थोड़ा सा डिसिप्लिन इनमें कम होता है। लेकिन कुंभ राशि की जो स्त्री है वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन देखा जाता है। कुंभ और मीन राशि की जो पुरुष होते हैं वो पैसे के मामले में भी बहुत ज्यादा सटीक नहीं होते। मतलब पैसे खर्च इनसे ज्यादा होते हैं। अब ये बात जो है वो कुंभ राशि की स्त्री को बिल्कुल भी नहीं बाती। लेकिन दोनों में जो कमियां हैं वो दोनों की प्लस पॉइंट भी होते हैं। तो इस वजह से होता क्या है, इनमें जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो तैयार होता है। जैसे कि मीन राशि के जो पुरुष होते हैं उनका जो नेचर होता है इमोशनल नेचर होता है, या फिर उनका जो रहस्य होता है वो काफी ज्यादा भाता है कुंभ राशि की स्त्री को। इसी वजह से दोनों राशि के जो स्त्री पुरुष है वो रिलेशनशिप में आते हैं। और रिलेशनशिप में आने के बाद की जो बात है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कई दफा कुंभ राशि की जो स्त्री है इनकी जो वाणी है वो आपको तीखी लग सकती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन होती है। अगर सामने वाला व्यक्ति कहीं पर चुप जाए तो वहीं पर टोकेगी। अब ये जो बात है मीन राशि के पुरुषों को नहीं बात, क्योंकि मीन राशि के पुरुष जब भी किसी से बात भी करते हैं तब भी यही विचार करते हैं कि अपने शब्दों से भी सामने वाला जो व्यक्ति है वो हर्ट न हो। ये बात होती है।
और थोड़ा कुंभ राशि की जो स्त्री होती है वो लॉजिकल होती है। अब ये लॉजिक वाली बात जो मीन राशि की जो पुरुष है उनको नहीं जचती। मैंने शुरुआत में जैसे कहा कि मीन राशि के जो पुरुष होते हैं सपने में जीने वाले होते हैं, डे ड्रीमर होते हैं और विश्वास करने वाले होते हैं। अब यह बात जो है वो नहीं जचती जो कुंभ राशि की जो स्त्री है, और इनके लिए इन्हीं कारणों के कारण, मतलब इन्हीं वजह के कारण इनमें छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। और जो कुंभ राशि की जो स्त्री की जो वाणी होती है वो भी तिखी होती है। तो ये इस पर थोड़ा सा काम करना होगा। जब भी आप रिलेशनशिप में होंगे तो सामने वाला व्यक्ति जिस भी प्रकार का हो, उनका नेचर किस प्रकार का हो, अगर आप में प्रेम है, सही सच्चा प्रेम है, तो उसे वो जिस भी प्रकार का है उसी प्रकार से आपको स्वीकार करना आना चाहिए। अगर आप स्वीकार करते हो तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हो तो इसमें यह कमियां हो या फिर इस प्रकार की कमियां हो तो उसमें सुधार आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, तो फिर उसका जो सही व्यक्तित्व है वो आपके सामने नहीं आएगा और बस दोहराएगा भी नहीं। क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है हमेशा आपके साथ होता है। जब भी आप उसमें कोई चेंज करते हो तो वो टेम्पररी होता है, वो परमानेंट नहीं हो पाता। इसी वजह से अगर आपको इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है। क्योंकि जो राशियों के नेचर हमने डिस्कस किए वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होते हैं। कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से हैं, किस प्रकार के हैं, आपकी कुंडली जो है वो देखकर उसके बारे में ज़्यादा कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम या रिलेशनशिप में मीन राशि के पुरुष और कुंभ राशि की जो स्त्री है वे यदि होंगे तो उनकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से हो सकती है, इस विषय पर चर्चा। आपको वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।